हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग बाय पीके चैनल में आपका स्वागत है। सुपर डेट की श्रृंखला में हम क्षार पढ़ चुके थे अगले पार्ट में, और जो आज का टॉपिक है वो हमारा साल्ट है, लवण। ठीक है, तो साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, या साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिर कुछ मेन साल्ट हैं, उनके कॉमन मतलब उनका व्यवसायिक नाम क्या है, और साथ में उनके यूजेस क्या हैं, जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सर कि साल्ट, लवण। तो साल्ट क्या होते हैं? साल्ट अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या होते हैं, बनते हैं। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से साल्ट व जल बनता है। इस रिएक्शन को हम पढ़ा चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो इसी से डिफिनेशन बनी हुई है कि अम्ल और क्षार की रिएक्शन से लवण का निर्माण होता है। ये अम्ल है Cl, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, उससे जो साल्ट बना यानी NaCl बना है। ठीक है, इस प्रकार किसी भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें लवण और जल बनेगा। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे के इंपॉर्टेंट। लवण के गुणों की बात करें तो लवण जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो लवण ना इसका pH मान 7 होता है। इसका मतलब ये हो गया, ना ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। इसका मतलब ये कैसा होता है, ये उदासीन होता है। ये उदासीन होगा। साथ साथ में लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लवण क्या होते हैं, ये उनका बहुत उपयोग की बात करें, इनका यूजेस की बात करें, उपयोग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है साल्ट का। कुछ आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके कॉमन नेम और उनके यूजेस का वर्णन करते हैं। सामान्य नाम, नाम, उपयोग। 3 कॉलम में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट अगर हम साल्ट के बात करें, लवण, तो इसी को आप ले लेते हैं NaCl। लवण क्या है, एक फार्मूला आप इसमें और एक कॉलम और बना लीजिए। लवण और रासायनिक सूत्र का, रासायनिक सूत्र। दूसरा कॉलम में सामान्य नाम, सामान्य नाम, फिर उसका उपयोग लवण हो जाएगा NaCl, वैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है NaCl होता है। सामान्य नाम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। और उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग होता है भोजन के संरक्षण में, भोजन के संरक्षण में, भोजन के संरक्षण में यूज करते हैं। और ये हमारे भोजन का, हमारे फूड का क्या है, एक आवश्यक पार्ट भी है। अब एक इसेंशियल कंपोनेंट है, आवश्यक पार्ट होता है। दूसरा हम बात करें KOH, मतलब KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होगा KCl। ठीक है, नाम इसका होगा कास्टिक पोटास, पोटास। इसका यूज हम बात करें, इसमें भी एक यूज और इम्पॉर्टेंट है, पहला है। दूसरा, साबुन बनाने में भी इसका यूज करते हैं, साबुन बनाने में। और इसमें भी कास्टिक सोडा में भी पहला यूज हो गया साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। अगले यूज की हम बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट
KNO3। इसको हम कॉमन नेम की बात करें तो नाइट्रट बोलते हैं, नाइटर। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, फायर वर्क्स में करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में इसका यूज करते हैं, उर्वरक बनाने में। अगला है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का फार्मूला सिंबल है Na और नाइट्रेट का हुआ NaNO3। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है इसको, चिली साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। इसका जो उपयोग है चिली साल्ट पीटर का, ये गन पाउडर में यूज किया जाता है और फर्टिलाइजर बनाने में यूज करता है, मतलब उर्वरक बनाने में और गन पाउडर बनाने में, गन पाउडर हुआ उर्वरक बनाने में, उर्वरक में। अगला हम बात करें कि जो कापर का ये है साल्ट है, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, अब CuSO4 और हेमी के लिए हाफ लगाएंगे, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 और हेमी के लिए हाफ, हाइड्रेट H2, CuSO4 × हाफ H2। रासायनिक फार्मूला जो है बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला है, और इसको जो कॉमन नेम जो जाता है इसका नाम है क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से फेमस है। और इसी नाम से फार्मूला भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखिए, तो क्या लिखेंगे, CuSO4 हाफ H2O। ठीक, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं और H2SO4 के फॉर्मेशन में करते हैं। H2SO4 क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, H2SO4 फॉर्मेशन में, और दूसरा क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट उद्योग में। ठीक है, अगला हम बात करें अगर इसी को, तो एक नाम और है कॉपर सल्फेट, केवल कॉपर सल्फेट। इसका फार्मूला है CaSO4 × 2H2। इसमें हाफ H2, इसमें 2H2 है। इसका नाम क्या है, जिप्सम है। जिप्सम का यूज कहाँ करते हैं, जिप्सम का यूज इसलिए करते हैं, जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। सीमेंट में जब देखा होगा कि जिप्सम अगर ना मिलाया जाए तो सीमेंट में पानी डालने के बाद तुरंत इसमें क्या हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, तुरंत ही हार्ड हो जाए। तो इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए, कि तुरंत ये जमने ना पाए, इसको रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज किया है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने में जिप्सम का यूज किया जाता है कि सीमेंट को जमने से रोकने के लिए, कुछ समय तक रोकने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं। तो सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला बात करें पोटास एलम, जिसको हम लोग कहते हैं फिटकिरी। आप लोग नोट करते रहिए कॉपी पे, आशा करते हैं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के ही बैठेंगे। तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, ये क्या है, जो साल्ट है डबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फार्मूला होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फेट को SO4 कहेंगे। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2।
जिसका फार्मूला है बहुत ज़्यादा फार्मूला हो जाता है, और इसको जानते हैं किस नाम से, फिटकरी के नाम जानते हैं, फिटकरी के नाम जानते हैं। और फिटकरी के नाम से फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक नाम इसको और भी जाते हैं, एलम के नाम से भी बोलते हैं, एलम, पोटास एलम या एलम, यही बात है, फिटकरी या एलम। K2SO4 L2SO4 into dot 24H2, इसका यूज कहाँ करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के शोधन में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जल के, पानी के शोधन में, जल को शुद्ध करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगले साल्ट की अगर हम बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका आ जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला होगा NH4Cl। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं शुष्क सेल में, सामान्य नहीं, शुष्क सेल। और एक खास बात है कि अमोनियम क्लोराइड कैसा है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ऊर्ध्वपातज है। तो अगर इसको हम गर्म करें तो सॉलिड से सीधे किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जैसे कपूर को गर्म करते हैं सीधे गैस में बदलता है, तो ये ऊर्ध्वपातन का कुछ वो करता है। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऊर्ध्वपातज क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं गर्म करने पर वो ऊर्ध्वपातज है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें आप कपूर को भली बात जानते ही होंगे, तो साथ साथ में आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये कुछ साल्ट थे जो इनके उपयोग थे, जो परीक्षाओं में ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो आप उनको कायदे से पढ़िए। और कुछ कॉमन साल्ट और भी हैं, जैसे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, CaCO3.10H2, फार्मूले में याद रखना चाहिए। इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड डेका हाइड्रेट, 10 के लिए डेका लगाएंगे, हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है और इसका फार्मूला होगा CaSO4 कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 into 10H2, कैल्शियम क्लोराइड डेका हाइड्रेट, ये फार्मूला है। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। इसका यूज आप लोग जानते ही हैं, कपड़ा धोने में इसका यूज किया जाता है, कपड़े को धोने में या वस्तुओं को साफ करने में, कपड़े को साफ करने में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और है कि वॉशिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया, खाने का भी एक सोडा होता है जिसका नाम है NaHCO3 फार्मूला होगा, और नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई या हाइड्रोजन, बाई शब्द किसके लिए लगा है, हाइड्रोजन के लिए लगा हुआ है। तो आप इसके प्लेस पर हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, और इसको कहते हैं खाने का सोडा। इसका यूज जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, चिप्स बनाने में, पपड़ी बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। और साथ साथ में जिसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है वो ये है कि खाने के सोडा को हम कहाँ यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, जो
हमारे जलने को रोकने के लिए यंत्र बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है, और साथ साथ में इसको हम एसिडिटी को कम करने के लिए भी यूज करते हैं। पेट में अगर जो हमने बताया था कि इरिगेशन स्टार्ट हो जाता है, जब अम्लता बढ़ती है, HCl की मात्रा बढ़ती है, तो उससे इरिगेशन होता है, पेट में दर्द हो जाती है, तो उससे बचने के लिए भी हम खाने का सोडा यूज करते हैं। हम कह सकते हैं एंटासिड में या अम्लता को कम करने में, अम्लता को कम करने में। ठीक है, ये हमारे कुछ वो हैं मतलब साल्ट हैं जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और एक दो क्वेश्चन इससे क्वेश्चन और आता है खाने के सोडा से, कि क्या होता है जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। तो खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो देखिए क्या होता है, NaSCO3, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो बनेगा Na2CO3, यहाँ से Na2 और एक CO3, Na2CO3 और एक CO3 से क्या बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 हाइड्रोजन है, 2 से मिलने के बाद 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन CO3 का H2 बनेगा। तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा बनता है। ये क्वेश्चन मुझे होता है क्या होता है जब खाने के सोडा को गर्म किया, तो हम बताएंगे जब खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसमें कौन सी गैस निकलती है, इसमें CO2 गैस निकलती है। इससे क्वेश्चन भी आता है इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलेगी, H2 निकलेगी कि N2 निकलेगी। और एक क्वेश्चन और होता है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, मतलब वाशिंग सोडा को गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, यानी Na2CO3 × 10H2, जब इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या, इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगी, निकल जाएगी, वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, और क्या बचेगा, Na2CO3, जिसको एक और नाम देते हैं क्या, सोडा एस के नाम से जाना जाता है, सोडा एस। तो सोडा एस का फार्मूला क्या हो सकता है कि सोडा एस किसे कहते हैं, तो Na2CO3 अनहाइड्रस फॉर्म में, इसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, नमी प्रेजेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा कहते हैं, सोडा। और ये कुछ साल्ट थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।